ये कहानी मैंने तभी लिखी थी जब अगली परिषद की पुस्तक मेला में मीटिंग हुई थी और पुरस्कार वितरण भी हो रहा था। उसके बाद मन में कुछ विचार आए, मैंने इस कहानी को रच डाला। छड़ी बाबूजी की। कारों के आने जाने का तांता लगा था। धूल उड़ उड़कर लान के चारों ओर फैल रही थी। लाल नीली पीली बत्तियों से सजा स्टेज आज उनका इंतजार कर रहा था। साहित्य शिरोमणि पुरस्कार जो उन्हें मिलना था। रिक्शे वाले भैया, ओ भैया। जी बाबूजी, रिक्शे वाले ने उत्तर देते हुए बाबूजी ने कहा, जरा मुझे मोती महल लॉन तक पहुंचा दोगे? अरे बाबूजी, आप भैया के साथ जाइए ना। नहीं भैया, भैया को समय नहीं है। ठीक है, तो ले चलता हूँ, 40 रुपये देना। रिक्शे वाले ने तपाक से कहा, अरे मैं तो 10 रुपये में पिछले साल गया था। बाबूजी के इतना कहते ही रिक्शे वाले ने कहा, रहने दीजिए, मैं जाता हूँ। अरे नहीं, देर हो रही है, समय से जाना तो है। अरे भैया, रुको रुको रुको, 40 रुपये ही ले लेना। और छड़ी को रिक्शे पर रख करके धीरे से रिक्शे पर चढ़ गए। मन बहुत बोझिल था। विचार मस्तिष्क में दौड़ने लगे। कैसे जल्दी जल्दी रिक्शे में बिठाकर प्रवेश को स्कूल छोड़ती थी। पापा पापा चिल्लाकर उसके हाथ को पकड़ लेता था। मैडम जबरदस्ती उसे कक्षा तक पहुंचाती थी। आज प्रवेश व्यर्थ है, परिवार है, बच्चे हैं, मकान है, कोई बात नहीं, छड़ी तो मेरी है, मेरी प्यारी छड़ी तो मेरी संगनी है। पत्नी भी छोड़कर चली गई। तू मेरा साथ न छोड़ना छड़ी, तू मेरे साथ ही रहना। ऐसा गुदगुदाता हुआ कलेजे से छड़ी को लगाए हुए थे। लीजिए बाबूजी, आ गया मोती महल लॉन। बाबूजी के विचार भंग हो गए। छड़ी के सहारे जैसे ही उतरी, भारी फूलों की माला उनके गले में डाल दी गई। लोग फूलों की बौछार करते हुए सक्सेना बाबू को मंच तक ले गए। पास में खड़े एक छोटे से बालक ने बाबूजी के पास आकर माला को चूमते हुए कहा, बाबा जी, माला बड़ी अच्छी है, आप मुझे दे देना उतार के। सक्सेना बाबू को मानो करंट लग गया हो। आज ही प्रवेश के बेटे ने कहा था, दादाजी, जो रुपए आपको मिलेंगे बाद में मुझे दे दीजिएगा, मुझे नैनीताल घूमने जाना है। आंखों से 2 बूंद आंसू छलक गए। पास में एक घर का सदस्य साथ नहीं था। अकेले सम्मान ग्रहण करते हुए हाथ कांप रहे थे। जैसे ही शाल कंधे पर डाला गया, बाबूजी मुस्कुरा दिए। माथे पर लाल तिलक उस पर चमक उनके सौंदर्य को बढ़ा रहे थे। एक लिफाफा जैसे ही धनराशि के रूप में उनको सौंपा गया, वो कांप गए, हाथ कांप रहे थे। पैसा घर जाकर नहीं दिया तो खाना मिलना भी बंद हो जाएगा। दीपावली आ रही है, उत्सव में जाने के लिए 2 जोड़ी कपड़े तो जरूरी से डालूंगा। मनी मन बड़बड़ाते हुए धीरे से लिफाफा खोल लिया। हजार हजार के 20 नोट चमक गए। मन खुशी से नाच उठा। चुपचाप 5 नोट लिफाफे से निकाले और सदरी की जेब में डाल लिए। पापा जी, रात दिन किताबें ही लिखते रहोगे, छपवाते रहोगे, पीछे से कहीं से आवाज़ आई, घर में तुम एक भी पैसा नहीं देते हो, कहाँ जाता है तुम्हारा पुरस्कार का सारा पैसा? प्रवेश के शब्द कानों में गूंज रहे थे। छड़ी भी तो पुरानी हो रही है, बदबू छड़ी लानी है, चप्पल भी घिस गई है, वह भी तो नहीं लानी है। मनी मन बजट बना रहा था। 5,000 तो लग ही जाएंगे, मैं नहीं दूंगा 5,000। दोबारा 5,000 उठाए और निकाल करके सदरी की जेब में डाल दिया। कार से लेकर जो ही लोग घर पहुँचे, 4 कहानीकार सामने सोफे पर बैठे थे। बाबूजी, मुबारक हो सम्मान, किंतु क्या आप ये सम्मान लौटाएंगे मेरी लेखिका पर? क्या हुआ? लेखिका की अचानक मृत्यु पर सम्मान? अरे भैया, ये शील्ड ले जाओ, चाहो तो ये दुशाला भी ले जाओ, लेकिन भैया धनराशि मुझसे मत मांगना, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं इसे नहीं लौटा सकूँगा। बाबू ने लिफाफा कंधे में लटक के थैले में धीरे से टटोला। वो सुरक्षित था। धीरे से ठंडी सांस ली।
सभी कहानीकार बधाई देकर वापस चले गए। बाबूजी लंबी सांस लेते हुए कुर्सी पर बैठ गए। प्रवेश ने धीरे से आकर कहा, पापा जी, लिफाफा आप मुझे दे दो, मैं दीपक को दे दूंगा। प्रवेश को डर था कि धनराशि वापस न मांग ली जाए। बाबूजी अभी अपनी छड़ी देखते थे तो वो कमज़ोर हो रही थी। कभी प्रवेश को देख रहे थे, कभी लिफाफे को देख रहे थे, कभी अपनी टूटी चप्पल को देख रहे थे। धीरे धीरे छड़ी को उठाकर चूमते हुए कहा, छड़ी क्यों ना होती तो कैसे मैं मंच तक जाता, कैसे ये सम्मान पाता, कैसे मैं ये लिफाफा पाता। छड़ी, मैं तेरे आगे नतमस्तक हूँ, यही मेरा सहारा है। मन में धीरे धीरे वो गड़बड़ा उठे। प्रवेश कमरे से बाहर जा चुका था। बाबूजी सदरी में हिल रहे 5,000 रुपये बार बार हाथ से टटोलते और तकिए के अंदर रखने की कोशिश कर रहे थे। बाकी रुपए प्रवेश को थमा दिए थे। कांपते हाथों से नोट फिसल पड़े और सदरी से बाहर गिरने लगे। नोटों को गिरता देखकर अचानक घर में कमरे के अंदर प्रवेश करती हुई बहू ने देख लिया और चुपचाप रुपयों को उठा करके वापस करते हुए बोली, अरे बाबूजी, लिफाफे को आपने ऐसे क्यों रख रखा है कि नोट बाहर गिर रहे हैं? ये देखिए, ये आपके ही 15,000 रुपये और है, इसको भी संभाल कर रखिए। अरे नहीं बहू, ये तो मैंने पोते के लिए लिए थे। नहीं नहीं, ये आपके सम्मान के रुपए हैं, ये आपके लिए हैं, आपको संभाल कर रखना चाहिए। सक्सेना बाबू बहू को निहार रहे थे, आंसू डबडबा रहे थे, बह रहे थे और वो अपने पोते को एक टक निहार रहे थे। नहीं नहीं, मैं कुछ तो पैसा तुझे दूँगा बेटा, तू नैनीताल जाएगा, मैं सदरी भी खरीदूँगा, कुर्ता पजामा भी खरीदूँगा, चप्पल भी खरीदूँगा, छड़ी भी खरीदूँगा, तुझे नैनीताल भी भेजूँगा। इतना कहते कहते बाबूजी ने बहू से कहा, धन्य है बेटा, धन्य है महिला, महिला शक्ति धन्य, मेरी बहू धन्य।